जब फिल्मों की बात आती है और हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको फिल्म कैसा लगा, तो आप बस 3 तरीके से अपना जवाब दे सकते हैं। बहुत बढ़िया था, ठीक था, मज़ा नहीं आया। आखिर ये क्या है जो आपको ये बोलने को मजबूर करता है कि गुड, वेरी गुड, एवरेज, पुअर? तो यहाँ पे मायने रखता है फिल्म का ट्रीटमेंट। यानी कि इस फिल्म को बनाने से लेकर सिनेमा के पर्दे तक आने तक, और जब दर्शक इसे देखता है उसके मन में जो विचार जागते हैं वो किस तरीके से उससे प्रभावित होता है, उसे कहते हैं सिनेमा का ट्रीटमेंट। नमस्कार, मैं हूं माधव चंद्रा और हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज तिवारी जी, और विशेष रूप से आज फिल्मों के ट्रीटमेंट पर कैसे समीक्षा लिखी जाए उस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो 3 शब्द हैं जो अखबारों से लेकर आज की तारीख में डिजिटल मीडियम पे फिल्म के साथ, रिव्यूज़ के साथ सबसे पहले आते हैं, गुड, वेरी गुड, एवरेज, पुअर, ये कैसे मायने रखता है किसी फिल्म को बेहतर बनाने में? देखिए, जब भी आप किसी इम्पैक्ट का असेसमेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट मेज़रमेंट। यदि हम इसको शोध अनुसंधान की भाषा में बात करें तो इसको बोला जाता है इम्पैक्ट असेसमेंट, कि वो कितना अच्छा था, बहुत अच्छा था, एवरेज था, बहुत ख़राब था। ये जो शब्द हैं, जो विशेषण देते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, तो इसको आप उसके प्रभाव की कहीं ना कहीं उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे होते हैं और उस प्रभाव को कहीं ना कहीं मेज़र कर रहे होते हैं और फिर आप बताते हैं। तो जब हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं और ख़ास तौर पर फिल्मों को जब एक समीक्षक लिखता है तो कहीं ना कहीं उस फिल्म के ट्रीटमेंट पर भी बहुत सारा दारोमदार होता है कि फिल्म को ट्रीट कैसे किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो एक नवोदित फिल्म समीक्षक है, जो ग्रेजुएशन में फिल्म समीक्षा पढ़ रहा है, उसको ट्रीटमेंट पहले तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रीटमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसको हम फिल्मों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है बरतना, चीज़ों से बर्ताव, कि हमने एक स्क्रिप्ट, एक कहानी का चयन किया है फिल्म बनाने के लिए, और शुरुआत से, जब से प्री प्रोडक्शन, जहाँ से हमारी फिल्म बनना शुरू हुई है, जहाँ हमने रिसर्च किया है, जहाँ हमने स्टोरी लिखी है, जहाँ हमने उसका प्रोडक्शन को डिज़ाइन किया है, वहाँ से ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और यहीं से मैं कहूँगा कि एक डायरेक्टर अपनी शैली दिखाना शुरू करता है। एक कोई कहानी है जिसको 2 अलग अलग डायरेक्टर बनाएंगे तो वे उसको ट्रीटमेंट के द्वारा बदल देंगे। वही कहानी एक डायरेक्टर कुछ दूसरा ट्रीटमेंट देकर पर्दे पर उतारेगा तो कोई दूसरा डायरेक्टर दूसरे ट्रीटमेंट से उसको उतारेगा। यहाँ पर निर्देशक की अपनी शैली आ जाती है, और निर्देशक जो है वो किस स्केल पर इसको सोच रहा है। जैसे मैंने पहले के अंक में भी कहीं चर्चा की है शायद ट्रीटमेंट के बारे में, कि ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम उस कहानी को किस स्केल पर देख रहे हैं, किस वातावरण में देख रहे हैं, किन कलाकारों के साथ देख रहे हैं, किस बजट के साथ देख रहे हैं, किस शैली में हम काम कर रहे हैं। यथार्थवादी है कि कोई हम स्टाइलाइज्ड, कोई हम आंचलिकता के प्रभाव में फिल्म बना रहे हैं, या हम कोई इस तरीके से फिल्म बना रहे हैं जो एक बहुत बड़े बजट की कोई फिल्म है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी बदलता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि जो कहानी है और जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो मूल, उसकी जो आत्मा है, जो उसका कथ्य है, जो उसकी थीम है, उसके अनुसार जो कथाकार कहना चाह रहा है, जो स्क्रिप्ट राइटर कहना चाह रहा है, उसको डायरेक्टर जो है अपने विजुअल्स से किस तरीके से कहता है। तो अब जब वो विजुअल्स से कहेगा तो उसमें बहुत बड़ी एक गुंजाइश है। आप देखेंगे कि उसमें वो कई तरह से कहानी कह सकता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टेलिंग ए स्टोरी, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। वो
उन विजुअल्स को किन स्केल पर सोच रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक हिल स्टेशन है, अब जैसे ही उसमें लिखा है एक शब्द कि एक हिल स्टेशन पर एक रिजॉर्ट है, उसकी छत पर दूर पहाड़ी दिख रहे हैं। अब हिल स्टेशन कई तरह के हैं। जैसे हम भारत की ही बात करें तो साउथ में जो हिल स्टेशंस हैं वो बिल्कुल अलग है। यदि हम नॉर्थ की बात करेंगे तो पहाड़ों के स्केल ही अलग हैं। जहाँ हम साउथ में या महाराष्ट्र में जो हिल स्टेशंस हैं उनकी तुलना यदि हम नॉर्थ में जो उत्तराखंड के हिल स्टेशन से करें तो जहाँ से वो जहाँ उनकी हाइट ख़त्म होती है यहाँ वो हाइट शुरू होती है। तो अब ये डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब वो कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है कि हिल स्टेशन तो कौन सा हिल स्टेशन, रिजॉर्ट तो कौन सा रिजॉर्ट, होटल का कमरा तो कौन सी होटल का कमरा, एक रईस तो रईस कौन सा रईस, एक व्यक्ति जो कि एक कार से उतरता है तो कौन सी कार से उतरता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। मतलब इस तरीके से देखा जाए बतौर समीक्षक आपको इन चीज़ों को भी बहुत बारीक पहलू से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक निर्देशक ने किस तरीके से फिल्म के उस पहलू को उठाकर एक सीन के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया है। तो जब वो पिक्चराइज होगा तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं जिनकी चर्चा हम पिछले 7-8 अंकों से कर रहे हैं कि चाहे वो अभिनय हो, चाहे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो, चाहे सेट डिज़ाइन हो, चाहे प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, चाहे आप उसमें प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, चाहे डायरेक्शन की, चाहे म्यूज़िक की, तमाम जितने भी अवयव छोटे से छोटे जो एलिमेंट हैं वो सब एक ख़ास ट्रीटमेंट की के हिस्से हैं। और भले वो फिल्म, अब जैसे आपने बात की कि गुंजाइश की, अब रिसोर्ट की बात की, आपने हिल स्टेशन का बात किया, हो सकता है वो उत्तराखंड में जाके ना शूट किया हो और ना महाराष्ट्र में शूट हुआ, वो कहीं और जाके उन्होंने शूट कर लिया हो, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो वो कुछ ऐसा दिखा देंगे वहाँ पे कि आपको रिजेंबल होगा ये जम्मू कश्मीर ही है, चाहे वो गाड़ी के नंबर प्लेट के माध्यम से हो, चाहे किसी के संवाद के माध्यम से हो, चाहे वो बैकग्राउंड में वो संगीत हो ऐसा कुछ जो उस परिवेश को दर्शाता हो या उस लोकेशन को दर्शाता हो। क्योंकि कश्मीर से जुड़ी बहुत सी फिल्में उत्तराखंड में शूट होती हैं, कश्मीर में आप शूट नहीं कर सकते थे जब उस तरीके के परिवेश नहीं थे। आज वर्तमान में कई फिल्में शूट हो रही हैं, मतलब वर्तमान प्रशासन का यूँ कहिए कि एक बेहतर संयोग है कि अब सब कुछ माहौल बदलता जा रहा है। तो वहीं पे जब उत्तराखंड में शूट होता था गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए जाते थे, कश्मीरी बोलने वाले कॉस्ट्यूम यूज हो जाते थे, उस तरीके से संगीत का प्रयोग होता, चाहे बैकग्राउंड स्कोर के ही माध्यम से हुआ हो, तो ऐसा रिजेंबल लगता था कि हाँ ये ट्रीटमेंट उसी वादियों में उसी इन्वायरमेंट में किया गया है। बिल्कुल। तो बतौर समीक्षक उसको ये समझना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। उसको ये मालूम है कि जब कोई फिल्म एग्जीक्यूट होती है, जब स्क्रिप्ट को फिल्म के तौर पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जीक्यूशन में जो एक मॉडस ऑपरेंडी होती है, जो एक रणनीति होती है, वो एक ख़ास ट्रीटमेंट के तहत होती है। इसलिए कई समीक्षक ऐसे होते हैं कि समीक्षा लिखते वक्त ये इसका भी जिक्र कर देते हैं, फिल्म में तो बात हुई है पहलगांव की, कश्मीर की, लेकिन शूटिंग इसकी उत्तराखंड में हुई है। तो ये उनकी बारीकी नज़र है जिसमें हर एक पहलू के बारे में वो चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक और ख़ास बात जो मैं बार बार जिस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ कि चूँकि सिनेमा एक विजुअल, एक दृश्य माध्यम है, तो दृश्यों को फिल्माने का अंदाज़, उसको ट्रीटमेंट कि कैसे हम फिल्माएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी एक सीन है उसमें इतने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, उसमें कई तरह के एंगल्स का इस्तेमाल हो सकता है। यदि आप टेक्निकल बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सीन को फिल्माने के कई तरीके हो सकते हैं और ये उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के हिसाब से डिज़ाइन होगा कि इसे कैसे फिल्माया जाएगा। इसमें यह भी मायने रखता है कि एक निर्देशक की परिपक्वता कितनी है। बिल्कुल। और देखिए अल्टीमेटली आपको पिक्चराइज करना है। अब आप पिक्चराइज कर रहे हैं तो आप किन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट पिक्चराइजेशन का बिल्कुल अलग होता है। वो लोग आप देखेंगे कि लंबे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेक, वो एक सीन को पता चला कि एक सीन में सिर्फ 1 मिनट का सीन है, उसमें सिर्फ 2 कट हैं, उन्होंने पूरा ड्रामा जो है एक शॉट में फिल्मा दिया, एक ही शॉट में पूरा
ड्रामा, एक आदमी अंदर आया, एक ही जगह कैमरा लगा, उसमें बीच में कहीं कट नहीं हुआ। तो ये एक स्टाइल है जिसको हम बोलते हैं एक, आप जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है मीज़ो सीन। तो मीज़ो सीन एक्सरसाइज क्या है, लॉन्ग टेक क्या है, ये सब कहीं ना कहीं बहुत तकनीकी विषय हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है कि जो फिल्म मेकर है, जो डायरेक्टर है, वो अपना ट्रीटमेंट क्या लेके चल रहा है। इसके विपरीत यदि आप देखें तो जो आजकल फिल्में बन रही हैं उसमें एक सीन में कम से कम 10 कट मिलेंगे आपको। जंप कट का भी प्रयोग कर रहे हैं, जंप कट का प्रयोग करते हैं। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि नरेशन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है कि फर्स्ट पर्सन में लोग अपनी कहानी बता रहे हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि कभी कभी आजकल जो फिल्में आ रही हैं कि उसमें एक सीन बताया और फिर उसमें कह देते हैं कि 10 सप्ताह पहले, मतलब वो फ्लैशबैक में चले गए, लेकिन उनके कहने का अंदाज अलग है। तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए यदि सही शब्द या सही जुमले की बात करें हम, तो उसका मतलब है अंदाजे बयां। हम अपने कंटेंट को कैसे बयां कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट है। हमारे पास फिल्म है, स्क्रिप्ट है, कहानी है, उसको कहने का हमारा तरीका क्या है, उस तरीके को कहने के लिए हम किन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, ये ट्रीटमेंट। सर यहाँ मुझे जैसा कि आपने कहा कि इस अंदाजे बयां को कहने के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है बजट, क्योंकि यहीं पे फिल्म की बात आती है। लो बजट फिल्म थी, हाई बजट फिल्म थी, ये बहुत हाई बजट फिल्म थी। तो ये बजट कैसे प्रभावित करता है किसी फिल्म के ट्रीटमेंट को? देखिए, जब आप फिल्म समीक्षा लिख रहे हैं तो आपको फिल्मों के बजट की जानकारी भी होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से फिल्म मेकर्स हैं जो बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं, कौन से फिल्म मेकर्स हैं जो कम बजट की फिल्में बनाते हैं। और रहा सवाल ट्रीटमेंट का, तो ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि हम ट्रीटमेंट कुछ भी सोच लें कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, 8 कैमरे लगा देंगे, 20 कैमरे लगा देंगे, यहाँ ये करेंगे, ये VFX लेके आएंगे, लेकिन यदि आपका बजट नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इसका उदाहरण हम अगर देखें तो कई फिल्में ऐसी आई हैं जिसमें बाहुबली हो गया, वो भी बजट बेस्ड फिल्म था, और कुछ पीरियोडिकल फिल्में भी अभी हाल में आई है, उसमें भी है। जैसे वो मस्तानी के ऊपर जो फिल्म बनी बाजीराव मस्तानी, उसमें सेट पे ही बहुत कुछ का, अगर उस सेट पे खर्च नहीं किया गया होता तो क्या वो ट्रीटमेंट उसके अनुकूल होता? बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं बजट पर तो निर्भर करता ही है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप श्याम बेनेगल या बड़े जो कला सिनेमा के जो फिल्म निर्देशक हैं उनकी तरफ देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक कहावत है कि जो अभाव होता है उसमें सृजन ज़्यादा अच्छा होता है। सब साधनों के बावजूद तो सृजन करना जो है वो ज़्यादा उसमें कठिनाई नहीं आती, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं है और अब आपको सृजन करना है तो ज़्यादा कठिन होता है। और ऐसे चैलेंजेस को बहुत सारे निर्देशक हैं जो स्वीकार करते हैं और वे फिल्में वैसी ही बनाते हैं। वो कम बजट में भी बहुत ही क्रिएटिव, बहुत कलात्मक और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ फिल्में बनाते हैं। इसमें उनके दिमाग की एक्सरसाइज होती है, उनकी कल्पना, उनकी परिकल्पना, और वे अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करते हुए अभाव में भी उस पर्टिकुलर फिल्म में, सीक्वेंस में, सीन में जान डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस सिनेमा में फैंटेसी ज़्यादा है उसमें ट्रीटमेंट में कॉस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल। जो थोड़ा रियलिस्टिक है, जो आम बोलचाल की भाषा में बोले कि हर कोई एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही दिखता होगा, तो उसमें श्याम बेनेगल, नागेश कुकनूर और भी कई नाम हैं जो इस तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं कि वही गाँव का परिदृश्य दिखाना है, वही चीज़ें दिखानी है, वैसा ही लोकेशन दिखाना है, वैसा ही ट्रेन दिखाना है, वैसा ही वेशभूषा दिखाना है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए और इसको समझने के लिए बतौर समीक्षक ट्रीटमेंट के किन किन पहलुओं पर ध्यान देना होगा? देखिए, जब भी आप ट्रीटमेंट के विषय में लिखेंगे अपनी फिल्म समीक्षा में, तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी फिल्में देखना है और उसके ट्रीटमेंट को समझना है। ट्रीटमेंट को समझने के लिए आपको कई तरह की फिल्में देखना होंगी। ख़ास तौर पर आप कमर्शियल सिनेमा में जो हिट फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में रही हैं, आप उनको देखिए और उनका ट्रीटमेंट समझिए। उसमें ख़ास तौर पर उनके सीन्स का क्रिएशन देखिए, सीन कैसे बनाए गए हैं, उनमें टेक कैसे
लिए, मतलब शॉट्स कैसे लिए गए हैं, उनमें डायनामिक हैं, स्टैटिक हैं, मूवमेंट्स कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, सब्जेक्ट मूव कर रहा है कि कैमरा मूव कर रहा है, लाइटिंग क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, पीरियड के हिसाब से चीज़ों को किया गया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रीटमेंट का हिस्सा हैं, इनको आपको समझना होगा। इसी तरह आप कला फिल्में देखें, उसमें देखें कि एक निर्देशक है जो अभाव में अपनी फिल्म बना रहा है, लेकिन उसने कितने कम संसाधनों में अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, तो वो भी एक ख़ास तरह का ट्रीटमेंट है। उसने किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेकर उन चीज़ों को ट्विस्ट किया है और अपने आप को प्रकट किया है, अपने एक्सप्रेशन को कमज़ोर नहीं होने दिया। तो ये सब जब आप देखेंगे लगातार, तो ट्रीटमेंट के बारे में आपकी समझ विकसित होगी। और इससे ये भी पता चलता है कि जैसे कि आपने कोई फिल्म देखा और उसमें कई पहलू आ गए, उसका संवाद भी आ गया, उसका संगीत भी आ गया, उसके कैरेक्टर्स भी आ गए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक जो अहम बात आती है यहाँ पे है उसकी कंटिन्यूटी की। अगर आप किसी सीन या किसी फ्रेम को या किसी शॉट को देखकर बोलते वाह गजब हो गया, उस चीज़ को कैसे एनालिसिस किया जाए? देखिए, एक नेचुरल फ़्लो होता है, एक कहानी का फ़्लो होता है, स्क्रिप्ट का फ़्लो होता है, और जब आप फिल्म को एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए एक बुनियादी अंतर है, इसको आपको समझना होगा। जब आप फिल्म के लिए लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको फिल्मों को अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, कहानी में एक फ़्लो होता है, एक टेम्पो होता है कि एक कहानी शुरू हुई और उसके अंदर एक नैसर्गिक एक रफ्तार है, उससे वो कहानी आगे बढ़ रही है। जब उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके जो नैसर्गिक उसका जो फ़्लो है, जो रफ्तार है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो क्योंकि उसको जब एक कहानी है तो उसमें कोई सीन नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, एक पूरी वन गो में एक पूरी कहानी है। लेकिन जब उसको सीन्स में, सीक्वेंस में आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके फ़्लो में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है। ऐसे ही जब वो सीन्स और सीक्वेंस को आप फ्लोर पर पिक्चराइज करते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं आप सोचिए कि एक फिल्म के अंदर यदि हम देखें अमूमन तो कितने शॉट्स होते होंगे। आप देखेंगे 2000-3000 शॉट्स से मिलकर एक फ़िल्म बनती है, कम से कम 100-125 सीन्स से मिलकर एक फ़िल्म बनती है। तो 125 सीन्स आप अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं, जिनके भीतर कम से कम 15-20 एक शॉट्स माने तो 4-5 हज़ार शॉट्स आप लेते हैं जब आप फिल्म बनाते हैं। तो इन 5000 शॉट्स को सीक्वेंस में जमाना, इन 100 सीन्स को सीक्वेंस में अरेंज करना कि उनका फ़्लो ना टूटे, उनका वही प्रवाह कहानी का जो आपका टेम्पो था, फ़्लो था, वो वैसा ही बरकरार रहे, इसके लिए आपको बहुत स्किल की ज़रूरत है, बड़े क्राफ्टमैन बनने की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट और तमाम तकनीकी चीज़ों को विस्तार से समझने की ज़रूरत है। तो इस ट्रीटमेंट में कंटिन्यूटी अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जब ये पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा है सिनेमा में, बतौर समीक्षक विद्यार्थी को ये भी समझना होगा कि पोस्ट प्रोडक्शन के कार्य क्या क्या हैं, और इसको समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि वो एडिटर के भी रोल को वृहद रूप से समझ सकते हैं। जैसे हम उदाहरण ले शोले फिल्म का, उसमें जिस तरीके से फिल्म का ट्रीटमेंट है और फिल्म को एक व्यवहारिक रूप से देखें तो वो तमाम चीज़ें, एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, उसमें रोमांटिसिज्म भी है, एडवेंचर भी है, क्राइम भी है, फैमिली भी है, वो तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी फिल्म को हम कैटेगरी में जब डालते हैं तो एक फैमिली एंटरटेनमेंट की तौर आता है। कुछ एक फिल्म में कम्प्लीटली हम डाल देते हैं कि क्राइम बेस्ड फिल्म थी, कुछ फिल्मों को हम डायरेक्टली डाल देते हैं कि ड्रामा बेस्ड फिल्म थी। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट में एक निर्देशक का जो विचार है वो कैसे काम करता है? जब देखिए, जब फिल्म समीक्षक लिखेगा निर्देशक के बारे में तो वो फिल्म के ट्रीटमेंट के बारे में भी लिखेगा कि ये फिल्म कहानी इसकी ये है, इसका स्क्रिप्ट इस तरीके से बनाया गया, इसका स्क्रीन प्ले ऐसा है, पटकथा ये है, और फिर इसको ऐसे ट्रीट किया गया, तब ये एक सफल फिल्म बनी। अदरवाइज़ वो ये भी लिख सकता है कि इसकी कहानी बहुत अच्छी थी, इसका स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, इसमें अच्छे लोगों ने काम किया, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ठीक नहीं रहा, इसलिए फिल्म अच्छी नहीं बन पड़ी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा किरदार फिल्म में आ गए तब भी आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पा सकते या थीम पे। कहीं कम किरदार हैं सिनेमा में तो
तो वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए इस ट्रीटमेंट का मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ट्रीटमेंट फिल्म के ट्रीटमेंट से फिल्म की सफलता का सीधा सीधा संबंध है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो जिनको देखकर, जिनकी कहानियों को देखकर लगता है, उनकी स्क्रिप्ट को देखकर लगता है कि यदि ये किसी बड़े डायरेक्टर ने एक अच्छे, सफल, एक प्रभावी ट्रीटमेंट के साथ इन्हें बनाया होता तो ये फिल्में सफल हो जाती। ऐसा कई बार होता है, लिखते हैं समीक्षक, ये लिखते हैं कि ये कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन इसमें ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए ये फिल्म जो है कमज़ोर पड़ गई, तो ये लिखा जाता है। तो ट्रीटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ख़ास तौर पर सिनेमा में, और समीक्षक को ट्रीटमेंट को समझना ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट छोटी चीज़ नहीं है, इसको समझने के लिए सभी विधाओं को, और ख़ास तौर पर जो सीन क्रिएशन है, जो फिल्मांकन है, जो उसका छायांकन का पहलू है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना ट्रीटमेंट के आप फिल्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और बतौर समीक्षक जब आप इसको देखते हैं या समझते हैं तो आपको इस पहलू को बहुत बारीकी नज़र से ही देखनी होगी। और मुझे लगता है कि जब ट्रीटमेंट की जब बात होती है तो यही फिल्म का ट्रीटमेंट आपको मजबूर करता है उस राष्ट्रवाद के लिए, उस सामाजिक परिवर्तन के लिए, उस विशेष परिवर्तन के लिए जिसके लिए फिल्म बनी है या फिल्म का वो थीम है। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और बतौर समीक्षक विद्यार्थी इस पहलू पे और भी पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा पे और भी मटेरियल्स हैं मुझे लगता है, और जो वेबसाइट के लिंक दिए जा रहे हैं इस एपिसोड्स में उसके थ्रू अगर वो स्वयं प्रभा पे जाएं तो बेहतर होगा कि और रेफरेंस मटेरियल वो देख सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।